हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। क्लास दूसरा होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 1 लेटर कोडिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसे आप लोग थंबनेल में देखे हैं, लेटर कोडिंग और अग्रगामी क्रम पद्धति पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा पूरे सिलेबस क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अग्रगामी है ना क्रम पद्धति, अग्रगामी क्रम पद्धति को इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा दोस्तों बेसिक होगा, समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन जो होंगे टाइप उनका चेंज हो जाएंगे, जो आपको समझने में बहुत मजा आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अब ध्यान समझिएगा। कर अंग्रेजी वर्णमाला में FOX का क्रमांकिक मान ज्ञात करें। करा दोस्तों, FOX का क्रमांकिक मान आपके क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है। तो पहले आपको लिखना क्या होगा दोस्तों? ध्यान समझिए। FOX को पहले आप लिख दीजिएगा। क्या करिएगा? FOX को पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इजोटी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? आपको इजोटी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इजोटी क्या होता है? ई है ना, JOTY, ये इजोटी होता है दोस्तों। अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में इजोटी से पूरे आप अक्षरों को, 26 अक्षरों को आप याद रखने का एक सटीक तरीका को सीख सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर ई है तो ई को क्या लिख सकते हैं? 5 के स्थान पर होता है ई, 5 स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जे दोस्तों 10 पर होता है। ओ क्या होता है दोस्तों? 15 पर होता है। टी क्या होता है दोस्तों? 20 पर होता है। और वाई क्या होता है दोस्तों? 25 पर होता है। और टोटल अल्फाबेट में दोस्तों, टोटल अल्फाबेट में ABCD में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? तो 26 अक्षर होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20 और 25, और इजोटी से 25 हमको पता चल जाएगा, कंफर्म क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर ई के बाद अगर एक बढ़ाएंगे तो एफ का पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा दोस्तों? एफ का पता। यानी एक बढ़ाएंगे, इसका मतलब दोस्तों 5 है तो एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। यानी एफ का स्थान क्या होगा? 6 हो जाएगा। ओ है तो देखिए दोस्तों, ओ का स्थान क्या है? यहाँ पर 15 है तो ओ आप 15 ही लिख दीजिएगा। क्लियर? यहाँ पर ओ है तो ओ का स्थान आप क्या लिख दीजिएगा? 15। एक्स है दोस्तों, एक्स है। अब देखिए ये वाई है, वाई में अगर आप एक घटाइएगा तो क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। वाई में अगर आप एक घटाते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों? एक्स मिलेगा। तो एक्स में क्या हो जाएगा? यानी वाई कितना होता है दोस्तों? इजोटी में वाई कितने पर होता है? 25 पर होता है। एक घटाइएगा तो कितने हो जाएगा? 24, यानी 24 हो जाएगा यहाँ पर। टोटल दोस्तों आप लिख दीजिएगा कोडिंग रूप में, तो 6, 1, 5, 2, 4। आप ऑप्शन मिलाइएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव भी कर रहे होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उसका भी सिलेबस वाइज रीजनिंग, कोडिंग या डिकोडिंग तथा सब कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 भी है, थोड़ा बेसिक ही है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 2 करा दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में CAT कैट का क्रमांकिक मान ज्ञात करना है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में CAT कैट का क्रमांकिक मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों? CAT लिख देना है। CAT, देखिए हमने लिख दिया CAT। अब इधर क्या लिखना है दोस्तों? इजोटी, EJOTOY, ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, अब जब ऐसा लिख दीजिएगा तो करिएगा क्या दोस्तों? ई का स्थान देखिएगा। ई का स्थान क्या होता है? इजोटी में 5 होता है दोस्तों, है ना। जे का क्या होता है दोस्तों? 10 होता है। ओ का क्या होता है दोस्तों? 15 होता है। टी का क्या होता है दोस्तों? 20 होता है। और वाई का क्या होता है दोस्तों? 25 होता है। ठीक है, टोटल अल्फाबेट में संख्या कितने होते हैं दोस्तों? तो 26 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक 5 से लेकर हमें 25 तक पता चल जाएगा, और कम बेसी कर कर हमने क्या करेगा दोस्तों? उसे मैनेज कर लेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर तो सी दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों? सी कैसे आएगा? तो ई में क्या करेंगे? एक घटाएंगे, तो ई में एक घटाएंगे दोस्तों तो डी मिलेगा। फिर डी में दोस्तों क्या करेंगे? एक घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। इसका मतलब 5 ई का स्थान है, एक घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। डी का स्थान फिर एक घटा देंगे दोस्तों तो 3 हो जाएगा। यानी सी का स्थान क्या मिला हमें? 3 मिला, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर ए दोस्तों, ए तो पहले पर होता है, इसमें होती है जेड 26 पर होती है, तो ये तो आपको याद ऑलरेडी रहेगी। ध्यान समझिएगा, तो ए 1 पर है तो 1 पर लिख देंगे।
टी दोस्तों यहाँ पर देखिए इजोटी में टी का स्थान क्या है, इजोटी में टी का स्थान क्या है दोस्तों, इजोटी में ध्यान से देखिए यहाँ पर टी में स्थान क्या है 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिएगा। फिर उसे कोडिंग कर लीजिएगा दोस्तों 3 1 2 0। तो आप ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर होगा 0, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऑप्शन में, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और मेरी बात को अच्छे से अचीव भी कर रहे होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 जो होने वाला है, प्रश्न नंबर दोस्तों जो 3 होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। टाइप इसका बहुत अच्छा है, समझिएगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, ध्यान समझिएगा। करा यदि किसी सांकेतिक भाषा में है ना LOVELY है ना को MPWFMZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BELOVED को क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो दोस्तों हमें समझना होगा LOVELY को क्या लिखा जाता है, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो ध्यान समझिएगा दोनों में हो क्या रहा है, हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर L है तो लिख देंगे LOVE है ना LOY, इतना तो लिख सकते हैं। LOVELY को क्या बना रहा है दोस्तों, ये बना रहा है M बना रहा है, ध्यान से ये भी लिखिएगा MP है ना WFMZ, इतना तो लिख दीजिएगा। अब कर क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कर रहा है कि कह रहा है कि L है तो L को M बनाया जा रहा है M। तो M कैसे बनेगा दोस्तों, आप जरा सोच कर बताइए। L के बाद क्या आएगा, M ही का स्थान आएगा ना, किसमें L के बाद M का स्थान है, क्या करने पर दोस्तों 1 का प्लस करने पर, 1 का प्लस अगर कर देते हैं तो M आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब M का स्थान क्या होता है दोस्तों 13 होता है, मैंने बेसिक वाले क्लास में दे रखी है दोस्तों, वहां पर आप जाकर इस चीज़ों को अच्छे से अल्फ़ाबेट को याद भी कर सकते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर है दोस्तों, ठीक है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो L जो है अगर L में 1 जोड़िएगा तो L कितने पर होता है दोस्तों, तो 12 पर होता है। देखिए एक बार हम समझा दे रहे हैं, 12 पर होता है। M में L में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो M 13 पर होता है, ध्यान से देखिएगा। ये L है दोस्तों, O है, O कितने पर होता है, ध्यान से देखिए, O कितने पर होता है, O तो दोस्तों 15 पर होती है ना, O दोस्तों कितने पर होती है, 15 पर होती है, ठीक है, O 15 पर होती है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का प्लस करिएगा, तो 1 का प्लस करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी P 16 पर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर V कितने पर होती है दोस्तों, B कितनी पे होती है, आपको नहीं पता, ध्यान से देखिए V कितनी पे होती है, तो V दोस्तों होती है 22 पर, कितनी पर होती है 22 पर, तो लिख दीजिएगा 22। अब 22 में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 में 1 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा, W 23 पर होता है, ठीक है। E कितने पर होती है दोस्तों, 5 पर होती है, E कितने पर होती है 5 पर, 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए E 5 पर होती है तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर 1 प्लस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कर क्या रहा है नियम दोस्तों, एक एक बढ़ा रहा है, समझ रहे हैं ना बात को, यानी एक एक जोड़ कर इसको बढ़ाते जा रहा है। देखिए फिर L आया तो फिर L को M लिख दिया है, और फिर Y आया तो दोस्तों क्या लिख दिया है, Z लिख दिया है। क्लियर, यहाँ तक नियम को तो आप समझ रहे होंगे, यानी एक एक क्या कर रहा है, इसमें जोड़ते हुए बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह से हम लोग इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, एक एक जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग एक एक जोड़ेंगे, तब BE है ना LOVED ऐसा लिख देंगे। अब क्या करेंगे क्या दोस्तों, एक एक जोड़ देंगे, तब B के बाद एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, B में अगर हम जोड़ते तो क्या मिलेगा, C मिल जाएगा। E में दोस्तों अगर हम 1 का प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो F मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। L के बाद दोस्तों L क्या होता है, L पर ध्यान से समझिएगा, L क्या होता है, तो L जो होता है दोस्तों है ना 12 पर होता है, एक जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा M, यानी 13 पर हो जाएगा। क्लियर। O क्या होता है दोस्तों 15 पर होता है, O कितने पर होता है दोस्तों 15 पर, समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं। O दोस्तों कितने पर होता है 15 पर, तो 1 प्लस करिएगा तो कितने हो जाएगा, 1 प्लस करिएगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 पर क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, 16 पर तो P होता है, ठीक है। उसी तरह से V है, V में +1 करिएगा तो क्या हो जाएगा, V 22 पर होता है, तो V का हो जाएगा 1 प्लस करिएगा तो W। यहाँ पर भी देख सकते हैं V हमारे यहाँ पर क्या किए 22 किए हैं, हो जाएगा यहाँ पर 23 W किए हैं, ठीक है। E है तो दोस्तों E 5 होता है, इसका F हो जाएगा। ये D है तो D का हो जाएगा दोस्तों E। अगर ऐसा ऑप्शन में ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले CFM, तो देखिए CFM P है ना PW है ना FE,
यही आपका ऑप्शन होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों नए मैच कर रहा है, देखिए सी एफ है ना, एम पी भी एफ ई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दे दिया है जबकि डब्ल्यू होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव भी किए होंगे दोस्तों। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। जस्ट इसी तरह का प्रश्न होगा, सेम होगा दोस्तों। प्रश्न दो जो है 4 है, सिमिलरली होने वाला है और इसी प्रकार से होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 है, ध्यान समझिएगा। करा यदि किसी सांकेतिक भाषा में एस टी वाई एल ई को है ना एफ एम जेड यू टी लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी भाषा ओ आर बी आई टी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने योग्य है और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए दोस्तों यस टी वाई एल ई, ध्यान से देखिए, यस हम लिख देंगे दोस्तों, यस टी वाई एल ई को दोस्तों क्या लिख रहा है वो, तो लिख रहा है एफ है ना एम और यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों जेड यू और टी लिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझने का अच्छे से प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर कर क्या रहा है आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ई है, तो ई में अगर एक आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ई में अगर आप एक जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उस समय दोस्तों वो अगले अगले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, बाहर तो बाहर जोड़ा था, देखिए ध्यान से है ना, सिस्टमेटिक नंबर जोड़ था। अब दोस्तों अंदर ही अंदर जोड़ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों क्या कर रहा है, अंदर अंदर जोड़ रहा है। देखा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब अंदर अंदर जोड़ रहा है। ई है तो एक जोड़ देंगे तो एफ, उसी तरह से अब यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे। ठीक है, एक यल है दोस्तों तो एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, यल के बाद एम मिल जाएगा। उसी तरह से वाई है तो वाई में दोस्तों हम क्या करेंगे, एक का प्लस कर देंगे, एक प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। यानी इसमें भी क्या कर रहा है दोस्तों, प्लस का ही नियम लागू हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का ही दोस्तों नियम लागू हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस कर देंगे, टी है तो यू हो जाएगा, यस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं बात को। यानी इसमें रूल क्या हो रहा है दोस्तों, +1 अंदरूनी अनुरूप से, यानी अंदर अंदर रूप से ये क्या कर रहा है, जोड़ते हुए जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम उसी तरह से करेंगे, जैसे ओ आर है ना वी आई टी, ठीक है, ये आई है और ये टी है। तो देखिए दोस्तों करेंगे क्या, अब टी है तो टी है तो टी में 1 जोड़ देंगे, टी में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, टी में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा, टी में 1 जोड़ेंगे तो यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, यू। क्लियर, टी में यू जोड़े, टी में 1 जोड़ेंगे तो यू मिल जाएगा। आई है दोस्तों, आई में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, आई है तो आई में 1 प्लस का कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आई में प्लस कर देंगे 1 तो जे मिल जाएगा। क्लियर, आई में +1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। उसी तरह से दोस्तों बी है, बी में 1 कर देंगे प्लस तो क्या मिलेगा, डी में 1 कर देंगे प्लस कर देंगे तो सी मिल जाएगा। क्लियर, उसी तरह से आर है दोस्तों, आर में अगर 1 कर देंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान समझिए, आर में अगर 1 प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा, आर में 1 प्लस कर देंगे तो यस मिलेगा। क्लियर है, यानी यहाँ पर यस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ओ है तो ओ में +1 कर देंगे तो क्या मिलेगा, ओ में +1 कर देंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ओ में +1 कर देंगे तो पी मिलेगा। तो ऑप्शन ऐसा खोजेंगे दोस्तों, कौन है, यू आई सी, ये तो गलती है दोस्तों, ये तो साफ रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए वी आई सी, ये भी तो साफ ही रॉन्ग है दोस्तों। यहाँ पे यू जेड सी एस पी, यही सही होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऐसा बना है कि नहीं, यू जे सी एस पी, यू जे सी एस पी, आपका सी इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से मेरी बात को समझ गए होंगे, अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को समझते हैं, थोड़ा सा इससे हटकर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक का। ठीक है, अग्रगामी संख्याओं के क्रम के लिए। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम लोग दोस्तों फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा 5 में दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 पर कराया दोस्तों, अगर किसी सांकेतिक भाषा में EARTH को है ना FCUXM लिखा जाए
तो उसी सांकेतिक भाषा में SUPER को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है और कई बार ये परीक्षा में पूछी भी गई है। पहले दोस्तों हम लोग EARTH को लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, E है ना, ART और H को मैंने लिख दी। इसको क्या लिखा जाता है दोस्तों, तो FCUX और M लिखा जाता है। ठीक है, अब समझने का, EARTH को FCUXM लिखा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि AARTH को FCUXM लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस नियम इसमें क्या लागू किया है ये पहले समझिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ई में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, हमें एफ मिलेगा ना। उसी तरह से दोस्तों, अगर हम सी ए में अगर दो जोड़ेंगे तभी तो सी मिलेगा ना, यानी यहाँ पर दो जोड़ेंगे, यानी एक का बड़ी वृद्धि कर रहा है दोस्तों, यानी एक है यहाँ पर दो कर रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या कर रहा है दोस्तों, आर है, आर में अगर तीन जोड़ेंगे तो यू हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, तीन जोड़ेंगे तो देखिए आर है ना, आर है तो आर में अगर हम तीन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, यू मिलेगा। यानी टी में अगर हम दोस्तों चार जोड़ेंगे तो एक्स मिल जाएगा। ध्यान समझिएगा, रूल क्या हो रहा है ये पहले समझिए। चार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स। और एच में दोस्तों अगर हम पांच जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हमें एम मिल जाएगा। ठीक है, यानी प्लस का 5 जोड़ देंगे तो, यानी रूल क्या हो रहा है दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि एक प्लस में पहले कर रहा है, दूसरे में 2 प्लस, तीसरे में 3 प्लस, चौथे में 4 प्लस, यानी अल्फाबेटिकल ये बढ़ते जा रहा है संख्या। ठीक है, तो देखिए हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए यस यू है ना, पी ई और आर है, यही तो दिया है, इसे हमें बनाना है। तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर यस जो है, यस का स्थान क्या होता है दोस्तों, 19 होता है। 19 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 20 और 20 पर होता है दोस्तों टी। क्या होता है, 20 पर टी होता है। क्लियर, ये 19 पर होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो जोड़ा है। ठीक है, दो जोड़ा है तो हम यहाँ पर भी दो जोड़ देंगे। यू में दो जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा, यू में दो जोड़िएगा तो डब्लू मिलेगा। क्या मिलेगा, डब्लू मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे डब्लू मिलेगा। क्लियर, यानी यहाँ पर डब्लू हो जाएगा, और डब्लू का स्थान क्या होता है दोस्तों, 23 होता है। क्लियर है। अब उसके बाद दोस्तों पी है, पी में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, पी में 3 जोड़ देंगे। तो पी है तो पी में 3 जोड़ते हैं, पी में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पी में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पी में 3 जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, ध्यान समझिए। पी में 3 जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो हो जाएगा यस मिलेगा। पी कितने पर होता है, पी 16 पर होता है। पी कितने पर होता है दोस्तों, 16 पर होता है ना। यू कितने पर होता है दोस्तों, यू 21 पर होता था। अब उसमें दो जोड़े थे तो 23 मिल गया। और उसी तरह से पी 16 पर होता है तो 16 पर अगर 3 जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। यानी 19 पर क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है। क्लियर। उसी तरह से करेंगे क्या दोस्तों, ई है, ई में भी जोड़ देंगे। कितने जोड़ेंगे दोस्तों, ई में हमें 4 जोड़ना होगा। ई में 4 जोड़िए, तो ई में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा, ई में 4 जोड़ दीजिए। ई में 4 जोड़िएगा तो आई हो जाएगा ना, आई हो जाएगा। यानी आई कितने पर होता है दोस्तों, 9 पर होता है। क्लियर। अब उसी तरह से दोस्तों आर है, तो आर में कितने आप जोड़िएगा, 5 जोड़ दीजिएगा। तो आर में 5 जोड़ दीजिए, आर में 5 जोड़िए, क्या हो जाएगा, आर में 5 जोड़िए किया तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, डब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्लू। और डब्लू कितने पर होता है दोस्तों, 23। यानी अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बना क्या, टी बना, डब्लू बना, यस बना, आई बना और डब्लू बना। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखी है दोस्तों, ऐसा ऑप्शन में देखिए पहला में दे रखी है, तो टी डब्लू है ना, यस आई डब्लू, यानी यही है दोस्तों आंसर। ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए, टी है, डब्लू है, यस है, आई है ना, और डब्लू भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव भी कर रहे होंगे। दोस्तों मेरी वीडियो समझ में आता है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
एक लाइक कर दीजिएगा। हम लोग दोस्तों सिलेबस पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस को बेसिक से लेके, है ना, एडवांस तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलो अच्छे से समझ गए होंगे, और एक बार अपना कॉपी पेन पर दोस्तों फटाफट से उतार लीजिएगा। हम लोग इसमें दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग में टोटल मिलाकर कुल कितने रूल पढ़ने वाले हैं, ध्यान ध्यान समझिएगा दोस्तों। हम लोग टोटल मिलाकर 10 रूल पढ़ेंगे। इसमें 10 रूल होता है दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग में। सभी पैटर्न को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये दोस्तों जो पैटर्न रहा, कैसा लगा आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा। और ये टाइप 1 था दोस्तों, लेटर कोडिंग, है ना, अग्रगामी क्रम पद्धति था, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।